नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जस्टिस तक चैनल में। NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसने आप लोगों को काफ़ी जो है उत्सुकता पैदा कर रखी है। कोई बात नहीं, ऐसा ज़िंदगी में चलता रहता है। आपके साथ ही नहीं, ये सभी विभागों में ये आजकल आम बात हो गई है। रीट को ले लो, नीट को ले लो, पटवारी भर्ती को ले लो, पुलिस भर्ती पर भी स्टे लगा हुआ है। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली कहीं न कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स या तो एडवर्टाइजमेंट में हो जाती हैं या भर्ती प्रक्रिया में हो जाती हैं। खैर, ये एक सिस्टम का पार्ट है। एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो फिर दो पक्ष होते हैं, एक सरकार होती है और एक अभ्यर्थी होते हैं। एक की जीत होती है, एक की हार होती है। ये तो सिस्टम का पार्ट है। अभी देखिए, कभी जो है कोई क्वेश्चन का आंसर सही होते हुए भी उसको जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो RPSC है, चाहे UPSC है, चाहे और पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको वो आंसर सही है, फिर भी एक कमेटी बैठा दी जाती है और वो एक्सपर्ट कहता है कि बस जो हमने कह दिया वो सही है, भले वो एक्सपर्ट ने गलती राय क्यों न दी है। ये एक इशू बन जाता है। ये मेन प्रॉब्लम है। और इन इश्यूज़ को कई बार जो है माननीय न्यायालय भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो है अपनी ओपिनियन दे चुके हैं। आज हम सुन रहे थे, एक किसी एग्जाम में आया था कि ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या मतलब होता है? ऊंट के मुंह में जीरा का आम आदमी भी जानता है इसको कि जो है आवश्यकता तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी जो आपूर्ति है वो कितनी सी है, इतनी सी है। तो सभी लोगों का पेट उसमें भर ही नहीं सकता। उसको कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। अब इसी पे जो है एक्सपर्ट बैठा दिया और इन्होंने इसका मतलब क्या निकाल दिया? इन्होंने इसका मतलब निकाल दिया कि ये जो आंसर है वो कुल मिलाकर के और गलत है। और उसका आंसर क्या बता दिया? एक अनार 100 बीमार। बताइए, एक कॉमन आदमी भी समझ सकता है और एक्सपर्ट की कमेटी इसको कह रही है कि इसका मतलब ये है। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। खैर, एनीवे, न्याय के लिए तो लड़ाई लड़नी ही पड़ती है और आप लोग भी इसी लड़ाई में शामिल हो। आपका एक छोटा सा इश्यू है कि NCT से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नहीं है आपका। बस अरे, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है, उनको तो आप सिलेक्शन दीजिए, जीत होगी, सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि NCT का सर्टिफिकेट, पर्टिकुलर सर्टिफिकेट उस इंस्टीट्यूट का दे रखा है, रीजनल डायरेक्टर ने दस्तखत कर रखे हैं। तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार कोई जवाब होगा नहीं। कई अभ्यर्थी क्वेश्चन करते हैं कि NCT भी क्या जवाब फाइल कर रही है क्या नहीं। NCT का इसमें कहीं कोई, क्योंकि NCTE जो है वो कोई पार्टी नहीं है, उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है। बाकी NCTE पर्टिकुलरली इसमें कहीं पार्टी नहीं है, किसी भी केस में उसको नोटिस जारी नहीं हुई है। तो एनीवे, आज इस पर जो है अभी और एक नेक्स्ट डेट पड़ेगी। कुछ कारणवश जो है मैटर रीच नहीं हो पाया। एनीवे, कोई बात नहीं है। डेट जो है नेट पर आप देख लेना, या तो आज आ जाएगी या कल तक आ जाएगी। और न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली पे हमको भरोसा है, न्याय प्रणाली पे आपको भी भरोसा रखना है। तो नेक्स्ट वीक या जो भी है, माननीय न्यायालय से जो ही नेट पर डेट अपलोड होगी, आप लोग भी देख लेना और हम लोग भी बता देंगे। तो कोई बात नहीं है, वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट सत्य की जीत होती है और न्याय हमको मिलेगा, और न्याय के लिए हमारा संघर्ष जारी है। आज भी हमने एक रिट फाइल किया है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको, ये चीज़ हो गई, नेक्स्ट वीक तक आप वेट करिए, इतना ही हम आपको जो है हिंट देना चाहेंगे। एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर देते हैं दोस्तों कि हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि हम जो भी नीडी लोग हैं उनकी हम मदद करें। निश्चित रूप से कई नीडी लोग हमारे पास में आ जाते हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, हमें कोई फीस का शौक नहीं है और कोई फीस का हमें कोई वो भी नहीं है ना, हम फीस के लिए केस लगाते हैं। लेकिन आपको पता है, एक रिट को फाइल करने में इसमें कम से कम नहीं तो देखिए 85 पेज की रिट बनती है, कम से कम नहीं है तो 85 से 100 पेज की रिट बनती है। अब ये 85 से 100 पेज की जो रिट बनती है, इसके चार जो है इसमें वो होते हैं, सेट्स बनते हैं। तो आप ये सेट्स का एक्सपेंडिचर उठा लेंगे, वही हमारी फीस है। इतना एक्सपेंडिचर आप सेट कर बना करके ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल फाइट फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ले जाइए, हम बना देते हैं।
और आप जो है लीगल पेपर पर जीरोक्स करके ला के दे दीजिए, अभी आई विल फाइल फॉर यू, नो प्रॉब्लम। बट चूंकि इसमें जो है काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है, तो दैट हैज़ टू बी, मतलब जो है उसको तो बॉर्न पार्टी को करना ही पड़ेगा। आगे फीस के नाम पर आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, डोंट वरी। तो आप आइए, जस्टिस प्राप्त करिए, हम आपके साथ हैं, और स्टिल टाइम इज़ देयर टू एसोसिएट, अपने आप को इस सिस्टम से जोड़ लीजिए। जो भी जिनके पास में भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, आप खुद जेरोक्स करके ले आइए, अपने वहाँ से बना के सेट ले आइए सबके। आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। यहाँ टाइप हम आपको बना देंगे, आप हम यहाँ पर आपको डिक्टेशन दे देंगे, आप उसको टाइप करा के ले आइए, नो प्रॉब्लम। लीगल पेपर है, ग्रीन पेपर पे सेट होते हैं, आई विल गाइड यू। वहीं आप हमें बना के भेज दीजिए, हम यहीं से बैठे बैठे आपकी रिट जो है बनवा देंगे, और वहाँ से आप अपना सारा सेट बना करके हमको भेज दीजिए, वी विल फाइल एंड आई विल आर्ग्यू फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज नॉट इशू। बट जो बेसिक चीज़ है दैट यू हैव टू बी, ओके। तो हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वन शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। कई क्लाइंट्स हमको हमारे पास में आते हैं, बाद में क्या होता है कि उनको भी दुख ना हो और हमें भी किसी प्रकार की परेशानी हो। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि हम टोटली ट्रांसपेरेंट हैं, और हमें आप जब भी फ़ोन करें, आप हमारा एक्सपीरियंस आपने देखा होगा, हम पोलाइटली आपको जवाब देते हैं, सारी क्यूरीज का जवाब देते हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो भी बात है, आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हमसे सवाल कर सकते हो, यूपीएससी से लेकर के आरपीएससी से लेके यूपीपीसीएस से लेके नीट का हो, मेडिकल एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग हो, जो अभी एसीएफ का एग्जाम चल रहा है इस समय, वेस्टर्न कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रेंजर, व्हाटएवर, पटवारी से लेकर के सारी किसी भी एग्जाम के बारे में आप हमसे ज्ञान ले सकते हैं। हम आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे, आपको ज्ञान भी देते रहेंगे। इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी दे सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, किसी भी फर्जी इंस्टीट्यूट से कभी डिग्री मत लो, उसको 10 बार आप चेक करिए। इसीलिए हम भी जब हमारे पास में कोई आपके जो अभ्यर्थी आते हैं, तो हम उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, यहीं पर अपना सिग्नेचर मार देते हैं, हम कभी नहीं करते ऐसा। अब चूँकि डेफिनेटली आपको आना पड़ता है, हमें पता है कि भाई कोई बम्बई से आ रहा है, कोई बेचारा दिल्ली से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, बट वकालतनामा है, इसी प्रकार से जो आपका मेन जो पिटीशन है उस पर सिग्नेचर हम कभी भी जो है ना, बिना कैंडिडेट के हम कभी इंटरटेन नहीं करते हैं। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जब हम अपने प्रोफेशन में, हम अपने व्यवसाय में टोटली बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो आप भी जब एडमिशन लेते हो, आप जब फॉर्म भरते हो, एडवर्टाइजमेंट को देखिए, उस इंस्टीट्यूट को देखिए, कहीं वो उस इंस्टीट्यूट फर्जी तो नहीं है। अपना एक बड़ा सा बोर्ड बना लेते हैं, साइन बोर्ड बना लेते हैं, बड़ा गेट बना लेते हैं, कुछ फैसिलिटीज भी आपको दे देते हैं, कंप्यूटर लगा लेते हैं, और बाद में पता लगता है कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं है। वो कॉलेजेस, बीएड की कॉलेजेस रिकॉग्नाइज नहीं है। इवन नॉट ओनली बीएड, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम से चला रखी है, उनको यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की परमिशन नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है वो, और वो फर्जी चल रही हैं। और आप जो है उनके झांसे में आ जाते हो, केवल उनके एडवर्टाइजमेंट को देख करके अखबार में विज्ञापन दे देते हैं, टीवी पे विज्ञापन दे देते हैं, और आप उनके झांसे में आ जाते हो। बाद में पता लगता है जब आप कहीं पर दाखिला लेते हो, जहाँ पर फॉर्म भरते वक्त जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, वो तो डिग्री फर्जी है, वो इंस्टीट्यूट ही फर्जी है, डिग्री तो छोड़ दीजिए। तब आपका पूरा मेहनत, पूरा एक्सपेंडिचर आपका चला जाता है। इसलिए मित्रों, ये मैं आपको हम्बल एडवाइस दे रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इसको आप देख लीजिए, ढंग से देखिए, गलत जगह एडमिशन मत लो, और अपने डॉक्यूमेंट्स को नीट एंड क्लीन रखो। फर्जीवाड़ा बिल्कुल मत करो। आज का ज़माना बड़ा खतरनाक है। आज का ज़माना का कभी भी फर्जीवाड़ा, तो वैसे अपना मॉरल कॉन्सेप्ट जो है आपको अलाउ करना ही नहीं चाहिए। ना तो फर्जीवाड़ा हम करें, और न हम किसी प्रकार के फर्जी संस्था के शिकार हों। यही मेरी आपको सलाह है, और नेक्स्ट वीक तक वेट करिए। एंड आपका केस अच्छा है, स्ट्रांग है। वी हैव फुल फेथ इन गॉड एंड ऑनरेबल कोर्ट्स दैट हमें न्याय मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन एनीवे कीप इन टच, आई विल आंसर योर ऑल द क्यूरीज। हैव ए नाइस डे। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों, ताकि सभी लोगों को, सभी भाई बहनों तक ये जाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जितने लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है उनको कम से कम हम मॉरल ज्ञान देंगे, कम से कम उनको व्यावसायिक जो जानकारी है, ज्ञान है, उनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम से कम दूर होती रहेगी। दैट इज माई पर्पस, दैट इज माई टारगेट। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।